दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका इजी बेस्ट सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम सवाल करने वाले हैं समय कार्य के उस टाइप के जिसमें कि दो आदमी या तीन आदमी या चार आदमी उन सबके अलग अलग दिन में वो काम करने होते हैं और हमसे तीनों की एक साथ या दो उनकी एक साथ कैसे भी करके पूछ सकता है। तो ये कि इसमें करना क्या है, ये जो व्यक्ति हैं और इनके दिनों की संख्या, इसको आपके ऐसे आगे लिख लेना है। जैसे कि ए 15 में, बी 20 में और सी 30 में। इन सभी का हमें एलसीएम लेना है यहाँ पे, जो कि 60। ये आएगा 4, ये 3, ये 2। ये जो आया है ये इनकी एफिशिएंसी है और ये जो है हमारा टोटल वर्क। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हर सवाल में हमको टोटल वर्क ही निकालना है 60। अब देखिए, अब उसने हमसे पूछा है कि हमें काम करवाना है ए से। अब उसने बोला है सवाल में कि यदि तीनों एक साथ इस कार्य को कितने देर में कर सकें। तो देखिए, तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों से काम कितना करवाना है 60। करना किसको है, तीनों को। और तीनों कितना काम कर रहे हैं, 4 3 7 और 2 9। इसको मैं और 3 से काट सकता हूँ, 20/3। ये आएगा 6 सही 2/3 डेज। ये तो तीन तीन व्यक्तियों का है। हो सकता है कि वो हमें दो व्यक्ति दे दे। दो व्यक्ति कहने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए उसमें से ये हो सकता है सी को हटा दे। जैसे कि मैंने इसमें से अब सी को हटा दिया, ठीक है। सी को हटाने के बाद अब देखिए 15 बचे 20, इनका एलसीएम फिर दोबारा 60 होगा। ये 4 बार, ये 3 बार। ये मेरा टोटल वर्क है। हर बार इसी सब जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क होता है। अब इसमें मुझसे उसने ए और बी की, इससे पहले बार में 3 पूछा था तो 3 लेके थे। अब 2 की पूछा था 2, वही 60/7। इसको जब मैं इसका भाग दूंगा इसमें 7 8 56, ये इसका आएगा 4 डेज। समझे। देखिए, इससे पहले वाले सवाल में 3 आदमी थे, तीन अलग अलग काम कर रहे थे और उसने हमसे 3 या 2 आदमी थे और सबकी एक साथ पूछा था। इस वाले क्वेश्चन में अलग क्या है कि इसमें आदमी दो दो करके हैं और वो अलग अलग काम, जैसे कि ये ए और बी करेंगे एक साथ, बी और सी एक साथ और ए और सी एक साथ। अब वो हमसे इनमें से किसी एक की पूछ सकता है, बी की या सी की या ए की। तो देखिए, मैं आपको तीनों के लिए करके दिखाता हूँ। जैसे दे रखा है ए प्लस बी किसी काम को 24 में, बी प्लस सी उसे कर रहे हैं 18 में और ए प्लस सी उसको कर रहे हैं 36 में। देखिए, जब मैं जिनका एलसीएम लूंगा तो ये आएगा 72, 3 4 और 2। मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा एलसीएम आता है वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। अब देखिए, इन सबको अगर मैं इन सब में जोड़ूंगा, देखिए यहाँ पे ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। यानी कि इन सबको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर। अब ये इनकी एफिशिएंसी, इनको यहाँ पे जब जोड़ूंगा मैं 4 3 7 और 2 9। मुझे चाहिए इसकी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी। जब मैं 2 को वहाँ पहुँचाऊंगा तो डिवाइड में पहुँचेगा 9/2। अब देखिए, अब यहाँ से हमें क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि टाइम इक्वल टू होता है हमेशा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब देखिए, टोटल वर्क तो हमारे पास आ गया। अब हमें जिसकी पूछेगा उसकी एफिशिएंसी चाहिए। जैसे कि उसने बी की पूछी है तो पहले हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी ऑफ बी। देखो कितनी आएगी, ये तीनों की एफिशिएंसी है। उसने पूछी है मुझसे बी की, तो बी की कैसे निकलेगी, जब मैं इसमें से ए और सी वाली को घटा दूंगा। तो यानी कि मैं तीनों वाली में से अगर ए और सी वाली कौन सी है, ये रही। इसको अगर मैं घटा दूं तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। अब ये ए की बी की एक एफिशिएंसी आ गई 5/2। टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम ऑफ बी कितना लगेगा, टोटल वर्क कितना है 72 अपॉन ये 5 और ये 2 इसके नीचे आएगी, यानी कि ये 2 पहुंच जाएगी यहाँ पे। तो कितना आएगा
144/5। इसको हम जब सॉल्व करेंगे ये आएगी इतनी 4/5 डेज, 28/4/5 डेज। अब जैसे मान लीजिए हो सकता है उसने हमसे ए की पूछा हो, तो देखिए पहले हम ए की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए वही सबकी 9/2। अब देखिए अब इसमें से हमें ए की चाहिए, तो मुझे घटानी कौन सी पड़ेगी, बी और सी वाली। बी और सी वाली कितनी है, 4, यानी कि 4 मैं जब इसको घटाऊंगा तो 8, ये बचेगा 1/2। अब वही टाइम ऑफ ए, फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क कितना है 72 अपॉन एफिशिएंसी 1/2। ये कहाँ पहुंच जाएगी, वहां पे, तो इसका आएगा 144 डेज। समझे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सवाल नंबर 3 ये पेपरों में अक्सर कर बहुत अधिकतर पूछा जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे कि इससे पहले वाला सवाल में क्या था कि हमारे आदमी दो दो करके काम कर रहे थे और वो हमें किसी एक की पूछा था। इसमें क्या होता है कि दो आदमी काम करते हैं अलग अलग दिन में, लेकिन उनमें से क्या होता है, या तो कोई चला जाएगा या कोई आ जाएगा। अब देखिए करना क्या चाहिए इसको, A20 B25, जो कि सबका सेम तरीका था, आपको जानते ही सब लोग। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा 100, ये 5, ये 4। बताया था ना, जो एलसीएम होगा वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। अब देखिए, अब सवाल में जैसे जैसे कंडीशन बोलता है वैसे वैसे आपको करते जाना है। ये बोल रहा है कि यदि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 8 दिन बाद, ये भाई लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वे करते हैं और यदि ए 8 दिन बाद चला जाता है, इसका मतलब ये है कि भाई काम तो दोनों शुरू कर रहे हैं लेकिन 8 दिन के बाद ये जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई ए ने हमारे 8 दिन तक कार्य तो किया होगा, तो 8 दिन तक कार्य कैसे, देखो ये हमारा काम है टोटल वर्क 100। अब ए प्लस बी, भाई इन दोनों ने काम कितने दिन तक किया है, 8 तक। बोला है उसने कार्य शुरू करते, लेकिन 8 दिन बाद जा रहा है, 8 दिन सबने काम किया होगा। अब काम किया किसने, इन दोनों ने, दोनों कितना काम कर रहे हैं, 9, यानी कि 8 दिन में हमारा इतना काम हो चुका है और टोटल काम कितना था 100। अब काम बचा कितना है 28। अब देखिए ये काम 28 जो बचा है चला जाता है और शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा। अब ये जो 28 वाला जो हमारा काम बचा है इसको किसके करना है, इसको बी को करना है। बी कितना काम कर रहा है एक दिन में 4, तो ये कितने दिन लेगा, इस काम करने में 7 दिन लेगा, यानी कि हमारे 8 दिन यहाँ और 7 दिन यहाँ। अब देखिए इसमें हमसे पूछ क्या सकता है, इसने से ये पूछा है कि तो शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा, 7 दिन में। कभी कभी इसमें हमसे पूछ लेता है कि बता भी हमारा कार्य कितने समय में पूरा हुआ, तो उसका आंसर क्या होगा, ये 8 + 7 15। अब देखिए इसमें तो इसने दिया है कि 8 दिन बाद। कभी कभी हमारे कुछ सवालों में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, अब के मैंने मान लिया कि इससे पहले बार में तो बात था। अब देखिए इसमें क्या बोलेगा, यदि ए 6 दिन पहले चला जाता है तो इसमें हमसे क्या पूछेगा, तो इसमें पूछेगा तो पूरा कार्य कितने समय में होगा। अब इसमें याद रखना, इसमें हमसे पहले दिया गया। अब देखो इससे बात सवाल तो कर चुके इससे। अब देखो जब भी पूछे पहले तो उसमें क्या करना पड़ता है, ये फुल एलसीएम लिया 100, ये 4, ये 5, ये 5, ये 4, ये जो आया है हमारा वही टोटल वर्क है। अब देखो जब भी सवाल में आए ना 6 दिन पहले कोई जाता है, अब देखिए टोटल वर्क जो मेरा कितना आया यहाँ पे 100। आपको करना क्या है,
जब भी इस सवाल में जाने वो आपसे कहे कि 6 दिन पहले, तो इसको जो 6 दिन जा रहा है इसको जाने मत दो, इस पे 6 दिन का काम और करवा लो। अब ये देखिए 6 दिन पहले जा कौन रहा है, ए, इसको जाने मत दो, इस पे 6 दिन काम करवा लो। तो देखिए ए जो है 6 दिन में कितना काम करेगा ए के हिसाब से 5, यानी कि कितना आया जी 100 + 30 = 130। अब पूछा भैया तो पूरा कार्य कितने समय में होगा। अब देखिए टाइम कितना लगेगा 130 अपॉन, अब देखिए भैया पूरा कार्य तो ये दोनों ही करेंगे ना, 4 और 5 9, ये आ गया इतने दिनों में। 14 सही 4/9। जब भी पहले आए तो उसको जाने मत दो, उसको जब भी सवाल में दिया हो 6 दिन पहले, तो उसको हमें हमारे टोटल वर्क में ऐड करना है। और जब वो आता है बाद वाला काम, तो पहले हम ये देख लेंगे कि बाद वाले में उसने कितना काम किया है, उसको घटा के फिर देखेंगे वो काम करवा किस पे रहा है, जा कौन रहा है या कौन आ रहा है उसके बाद।